एक दफा का जिक्र है। जंगल सब्जाजार में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था फलपुर। ये गांव फलों से भरा पड़ा था। आम, केले, सेब, अनार, अंगूर, हर तरफ फल ही फल। गांव वालों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन एक परेशानी थी जो सबको सताती थी। वो परेशानी थी एक शरारती चोर बंदर का, जिसका नाम था छिकड़ू। छिकड़ू कोई आम बंदर नहीं था। उसकी दुम लंबी थी, आंखें चमकदार और दिमाग इतना तेज कि कोई भी फल उसकी नजरों से नहीं बच सकता था। वो रात को छुपकर घरों में घुस जाता, दिन को बाजार से फल चुराता और कभी कभी तो किसानों के खेतों से ताज़ा फल उठा लाता। लेकिन छिकड़ू को पकड़ना नामुमकिन था। वो हर बार नई चाल चलता और गांव वालों को चूना लगा जाता। एक दिन गांव के सरदार बाबा रहीम ने ऐलान किया, जो कोई छिकड़ू को पकड़ कर लाएगा उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर गांव भर में हलचल मच गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सब छिकड़ू की तलाश में निकल पड़े। लेकिन छिकड़ू तो जंगल की छतरियों में छुपा बैठा था और हंसता था। कोई मुझे पकड़ सकता है? मैं तो छिकड़ू हूँ, मनी चोर। अब कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम था अली। अली 10 साल का था, पतला दुबला लेकिन होशियार। वो छिकड़ू को पकड़ना चाहता था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और 100 सोने के सिक्कों से वो दवाई ला सकता था। अली ने सोचा, छिकड़ू को फलों से प्यार है तो मैं उसे फल का जाल बनाऊंगा। उसने घर से एक बड़ा टोकरी लिया, उसमें सबसे मीठे केले, आम और अनार रखे। फिर एक रस्सी से जाल बनाया और टोकरी को जंगल के एक दरख्त पर लटका दिया। जाल के नीचे एक पत्थर बांधा जो जैसे ही कोई फल उठाएगा गिरकर जाल बंद कर देगा। रात हुई, चांद आसमान पर चमका। छिकड़ू दरख्तों पर छलांगे लगाता आया। उसने टोकरी देखी। वाह, ये तो मेरा पसंदीदा खाना है। वो उछला, टोकरी में घुस गया, एक केला उठाया और पत्थर गिरा। जाल बंद हो गया। छिकड़ू फंस गया। वो चीखा, अरे अरे, ये क्या हुआ? लेकिन अली पहले से छिपा बैठा था। वो दौड़ा, जाल उठाया और छिकड़ू को पकड़ लिया। छिकड़ू ने मासूम बनकर कहा, भाई अली, मुझे छोड़ दो ना, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। अली ने कहा, नहीं, तुमने गांव को बहुत तंग किया है, अब तुम्हें सरदार के पास ले जाऊंगा। लेकिन छिकड़ू होशियार था। उसने जेब से एक छोटा सा फल निकाला जो उसने चोरी किया था और अली के मुंह पर फेंक दिया। फल फटा और अली के आंखों में रस चला गया। अली ने आंखें बंद की और छिकड़ू जाल काटकर भाग निकला। अली रो पड़ा, मैं हार गया। अगली सुबह छिकड़ू गांव के बाजार में आया। उसने एक दुकान से पूरा ढेर आम चोरी किया और लोगों के सामने नाचना शुरू कर दिया। देखो, मैं छिकड़ू हूँ, कोई मुझे पकड़े तो पकड़ ले। लोग दौड़े, लेकिन छिकड़ू छतों पर चढ़ गया, फल फेंकता रहा और हंसता रहा। अब गांव में एक बूढ़ा बंदर था जिसका नाम था बाबा बब्बर। वो जंगल का बादशाह था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया था। उसने छिकड़ू को बुलाया, बेटा छिकड़ू, तुम बहुत शरारती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? छिकड़ू ने कहा, बाबा, मुझे भूख लगती है, फल चोरी करके खाता हूँ। बाबा बब्बर ने कहा, तो काम करो, गांव वालों के लिए फल तोड़ो, वो तुम्हें खाना देंगे, चोरी क्यों करते हो? छिकड़ू ने सोचा, लेकिन उसकी शरारत कहाँ खत्म होने वाली थी। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं काम करूंगा। अगले दिन छिकड़ू गांव आया। बाबा रहीम ने कहा, छिकड़ू, अगर तुम सच में काम करोगे तो हम तुम्हें रख लेंगे। छिकड़ू ने दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़ना शुरू किए। लोग खुश हुए। लेकिन छिकड़ू ने रात को फिर चोरी शुरू कर दी। वो दिन को काम करता, रात को चोरी। एक दिन अली ने छिकड़ू को पकड़ लिया। इस बार उसने छिकड़ू के गले में एक घंटी बांध दी। अब जहां जाओगे घंटी बजेगी और हम तुम्हें पकड़ लेंगे। छिकड़ू परेशान हुआ। घंटी बजती थी, वो छिप नहीं सकता था। वो बाबा बब्बर के पास गया। बाबा, मुझे बचाओ। बाबा बब्बर ने कहा, अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी, तुम गांव वालों से माफी मांगो। छिकड़ू गांव आया, सबके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत गलत किया, अब से मैं चोरी नहीं करूंगा। बाबा रहीम ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम जंगल के फल गांव वालों को पहुंचाओगे और बदले में खाना लोगे। छिकड़ू मान गया। अब वो दिन को फल तोड़ता
गांव लाता और शाम को अपना हिस्सा लेकर जंगल चला जाता। लेकिन चिकड़ू की शरारत कहाँ खत्म हुई। वो अभी भी कभी कभी छोटी मोटी शरारतें करता, जैसे अली के घर के बाहर केले लटका देता या बाजार में फल फेंककर लोगों को हंसाता। लेकिन अब वो चोर नहीं था, बल्कि गांव का प्यारा बंदर बन गया था। अली और चिकड़ू दोस्त बन गए। अली की माँ ठीक हो गई और चिकड़ू ने वादा किया कि वो कभी बड़ी चोरी नहीं करेगा। और यूं शरारती मिनी चोर बंदर चिकड़ू की कहानी खुशी से खत्म हुई। गांव वाले अब उसे चिकड़ू मीठू कहते थे, क्योंकि वो मीठे फल लाता था और मीठी शरारतें करता था।